एवरीवन, सो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने गूगल ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू इस डेटा को कॉपी करके F1 में पेस्ट किया था, राइट। आज का क्वेश्चन ये है कि इस डेटा को हमें कॉपी करना है और ब्रांड डेटा वाला जो दूसरा टैब है यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट करना है। ठीक है जी। सो वो किस तरह से होगा, इसको समझते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, हमें एक्सटेंशन पे जाना है, ऐप स्क्रिप्ट को ओपन करना है। सो लेट इट ओपन, ये हमें दूसरी विंडो पर ले गया। यहाँ पर आकर के आपको अपना कोड लिखना है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। अगर आपने वो लास्ट क्लास वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के एक बार जरूर देखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है, और वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं var स्पेस एंड देन वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नाम हम डाल देते हैं ऐप इक्वल्स टू, बराबर होना चाहिए किसके, स्प्रेडशीट ऐप के। ठीक है जी। कॉलन लगा देंगे यहाँ पर हम लास्ट में, एंटर। नाउ अब हम डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये है कि डेटा वाले टैब में आना है। इस टैब का नाम क्या है, डेटा। ठीक है। यहाँ पर आना है, सबसे पहले तो हमें इसको ये बताना है कि भाई डेटा वाले टैब में चला जा, फिर वहां से ये A1 से लेके C14 तक कॉपी कर। कॉपी करने के बाद तुझे दूसरा काम ये करना है कि ब्रांड डेटा वाले टैब पर आ और यहाँ पर A1 पे जाकर के इसको पेस्ट कर दे। तो ये हमारी एक्टिविटी है जो हमें अपने कोड को बतानी है। तो वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले डेटा वाले टैब में आते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम हम रख देते हैं, लेट्स से एक्टिव स्प्रेड शीट। ठीक है जी, ये नाम रख देते हैं इसका। इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, ये जो हमारा ऐप है, डॉट। ठीक है जी, जैसे ही आप ओपन करोगे, एक्टिव, यहां पर लिख देते हैं हम गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। ठीक है जी। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज एंड कॉलर। लास्ट में कॉलर लगाना जरूरी होता है। इस लाइन का मतलब क्या है कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम है एक्टिव स्प्रेडशीट। उसके अंदर हमारी जो ऊपर ऐप है, उसके अंदर से गेट एक्टिव स्प्रेडशीट को का जो फंक्शन है उसको ओपन कर लेते हैं। यानी कि इसके पास सारी शीटों के एक्सेस है, इसके पास गेट एक्टिव स्प्रेडशीट के पास। अब एक टैब दबाते हैं, मतलब एंटर दबाते हैं, ताकि तीसरी लाइन में आ जाए। यहां पर हम डिफाइन करेंगे कि आपका जो शीट है जहां से आपको डेटा लेना है उसका भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो लेट से var वेरिएबल। अब लेट से डी टैब कर देते हैं उसको, डी टैब यानी कि डेटा टैब, जहां से हमें डेटा उठाना है। वो बराबर होना चाहिए किसके, ये जो आपने एक ऊपर वेरिएबल बनाया है, इसको इसी को कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो, डॉट गेट शीट बाय नेम। ठीक है जी। क्योंकि शीट का तो नाम आपने डाल रखा है ना, क्या नाम है आपकी शीट का, डेटा नाम है। ठीक है, तो यहां पर हम डाल देंगे डेटा। ये डिफाइन हो गई। ठीक है जी। तो इसने डिफाइन कर दिया कि ठीक है जी, आपकी एक एक्टिव स्प्रेडशीट के अंदर गेट शीट बाय नेम अगर हम करेंगे तो वो नेम के थ्रू शीट को पिक करेगा। तो हमने नाम डाल दिया इसका डेटा, कॉलन लगाया लास्ट में और एंटर। ठीक है जी। अब दूसरी एक टैब और हम डिफाइन करते हैं, दूसरा वाला ब्रांड डेटा। ठीक है। ब्रांड डेटा के अंदर भी तो जाना है आपको, इसके लिए भी सेम लाइन होगी, सेम एग्जैक्टली सेम लाइन। कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे। इसके अंदर बस चेंजेस क्या होगी आपकी, एल टैब कर देंगे इसको, यानी कि लोकेशन टैब, एल टैब। ठीक है। यहां पर आकर के उस शीट का नाम दे देंगे। अब उसका नाम क्या है, ब्रांड डेटा। ठीक है जी। ब्रांड डेटा हमने नाम दे दिया इसका, ये आ गया। तो उसने बोला ठीक है जी, मैंने आपकी दोनों शीटें पिक कर ली हैं। अब पिक कर लिए हैं तो हमें क्या करना है कि जो हमारा डेटा वाला टैब है, यानी कि डी टैब, इसकी रेंज को कॉपी करना है। कौन सी रेंज को, A1 से लेके C14 वाली तक की रेंज को कॉपी करना है। तो इसके लिए भी एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, लेट से var माई डेटा, लेट से माई डेटा बराबर होना चाहिए किसके, जो डी टैब है आपका, डी टैब। आप समझ रहे हो ना ये डी टैब हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इस शीट को डिफाइन कर दिया है किसमें, डी टैब में। डी टैब डॉट गेट रेंज, क्योंकि आपको रेंज लेनी है। गेट रेंज, रेंज को पकड़ ले, कौन सी रेंज को, जो A1 से लेके C14 तक है उस रेंज को पकड़ ले। यहां पर आप इस तरह से रेंज दे दी हमने इसको। तो इसने बोला ठीक है जी, मैंने एक वेरिएबल बनाया माई डेटा, जो कि आपका टैब है डेटा वाला,
उसके अंदर जो रेंज है A1 से लेके C14, उसको मैंने पकड़ लिया है। ठीक है, कर तो लिया, लेकिन उसको जकड़ भी ले। जकड़ने का मतलब ये है कि अपने पास कॉपी कर ले। अब वो कॉपी कैसे करेगा? गेट रेंज, सॉरी, गेट वैल्यूज। ये लीजिए जी, ये बोलता है कि ठीक है, मैंने यहां तक तो उसको पकड़ लिया था। ठीक है, गेट वैल्यूज से मैंने उसको कॉपी भी कर लिया। ठीक है, कॉलन लगा दो लास्ट में, एंटर। अब हमारा काम क्या रह गया? हमारा काम सिर्फ इतना रह गया है कि इसको, डेटा का जो कॉपी हो चुका है, वो ब्रांड वाले डेटा पर जाएंगे और पेस्ट करना है। सिर्फ पेस्टिंग का काम रह गया हमारा। ठीक है जी। तो वो पेस्ट कैसे होता है? हमने कहाँ पर पेस्ट करना है? एल टैब के अंदर, यानी ब्रांड डेटा वाले टैब के अंदर पेस्ट करना है। तो पेस्ट कैसे होता है ये समझिए। अब आप एंटर देंगे, एल टैब, ठीक है जी, एल टैब डॉट गेट रेंज। अब गेट रेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ पर A1 से लेके C14 में पेस्ट करना है ना, तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई मैं जो पेस्ट करना चाहता हूँ वो इस रेंज में पेस्ट करना चाहता हूँ, A1 से लेके C14 तक पेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये बोलता है कि ठीक है, मैंने रेंज तो पकड़ लिया, बस मुझे पेस्ट करवा दो। तो डॉट पेस्ट करने के लिए होता है सेट वैल्यूज। सेट वैल्यूज, यहाँ पर क्या था? गेट वैल्यूज। गेट वैल्यूज से क्या करा उसने? कॉपी करा। सेट वैल्यूज से क्या करेगा? वो पेस्ट करेगा। पेस्ट क्या करे वो? क्या चीज पेस्ट करूं? ये तो मैंने सिर्फ पकड़ा है कि यहां पर पेस्ट करना है। ठीक है, लेकिन पेस्ट करना क्या है? ये वाला डेटा, माई डेटा, जो कि मैंने यहाँ पर कॉपी किया है। तो उसको किस में डाल रखा है मैंने? एक वेरिएबल में डाल रखा है। तो इस वेरिएबल को कॉपी कर लो आप, और ये जो सेट वैल्यूज है, इसके अंदर जाकर के पेस्ट कर दो। ठीक है जी, कॉलन लगा दो लास्ट में। तो ये आपका कोड जो है रेडी हो चुका है। अब इस कोड को हम सेव कराएंगे। सेव कराने के बाद मैं आपको वहां लेकर के चलता हूँ। देखिए यहाँ पर अब हमारा पास डेटा आ जाना चाहिए। चलिए रन कराते हैं इस कोड को। ओके, एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। ठीक है जी, लेट्स सी कि डेटा आया नहीं आया। ये देखिए जी, हमारे पास डेटा आ चुका है कंप्लीटली। तो इस तरह से आप एक डेटा से, एक टैब से दूसरे टैब में डेटा को किस तरह से पेस्ट करते हो, ये कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो चुका है। तो अब हमारे पास दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगर हमें सेम शीट के अंदर पेस्ट करना है तो किस तरह से किया जाता है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपको किसी दूसरी शीट के अंदर पेस्ट करना है, वो किस तरह से होता है, वो मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। तीसरी चीज जो हमारी रहती है वो ये रहती है कि एक गूगल शीट से दूसरी गूगल शीट के अंदर कैसे पेस्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कोड में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आ जाएगी। अब लेट से मेरा क्वेश्चन ये है कि गूगल शीट 1 से डेटा वाले टैब से हमें डेटा को कॉपी करना है और गूगल शीट 2 पे जाना है, और यहाँ पर लेट से ब्रांड नेम से एक ब्रांड डेटा करके एक टैब बना दिया हमने किसी दूसरी गूगल शीट पर, और यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। वो कैसे होगा उसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि मैं आपको वन बाय वन समझाना चाहता हूँ, लाइन बाय लाइन। ठीक है, सो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें और मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।